ओवैसी ने दिखाया अपना असली रंग। एआईएमआईएम चीफ को याद आ गए 15 मिनट। पुलिस के नोटिस पर किया तमाशा। फिर चुनाव आयोग ने भी जमकर रगड़ा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में वोटों की लड़ाई अब तू तड़ाक से आगे निकल चुकी है। चुनावी लड़ाई में असल मुद्दे गायब हैं। लड़ाई अब व्यक्तिगत जा चुकी है। भाषा अमर्यादित हो चुकी है। महाराष्ट्र के सोलापुर में जब पुलिस ने ओवैसी को भड़काऊ बयान नहीं देने का नोटिस दिया तो सियासत और गर्म हो गई है। वैसे ओवैसी अपनी आदत से मजबूर हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो अपनी हदें पार कर जाते हैं। ऐसा ही वो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान बार बार कर रहे हैं। लेकिन अब बारी चुनाव आयोग की है, जो उन्हें रगड़ने का मन बना चुका है। आयोग के सख्त तेवर ओवैसी पर भारी पड़ने वाले हैं। इस बीच ओवैसी ने आरोप लगाया कि जो मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी देते हैं उन्हें नोटिस नहीं दिया जा रहा। जो चुनाव को वोट जिहाद और धर्म युद्ध बता रहे हैं उन्हें नोटिस नहीं दिया जा रहा। सिर्फ सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। दरअसल सोलापुर में रैली के दौरान असदुद्दीन ओवैसी उस वक्त हैरत में पड़ गए जब सोलापुर पुलिस ने भरे मंच पर नोटिस दे दिया। सोलापुर में चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस ने ओवैसी को नोटिस देकर भड़काऊ भाषण न देने की हिदायत दी। वैसे ओवैसी ने इस नोटिस का मजाक उड़ाते हुए पहले तो इसकी भाषा में गलतियां निकाली, फिर पुलिस पर नोटिस देने के लिए सवाल खड़ा कर दिया और आखिर में पूछा कि पीएम मोदी को नोटिस क्यों नहीं दिया गया। ओवैसी सोलापुर में एआईएमआईएम के उम्मीदवार फारूक शाब्दी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। महाराष्ट्र में चली आ रही इस जुबानी लड़ाई के बीच सवाल ये है कि चुनाव में ऐसी बयानबाजी असर डालेगी या ऐसे जुबानी हमलों का वोटर पर कोई असर पड़ेगा। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में बुधवार को चुनाव प्रचार के दौरान 15 मिनट का जिक्र किया। 2012 में उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था, देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो पता चल जाएगा कौन कितना ताकतवर है। महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच भी जुबानी जंग जारी है। सोलापुर में पुलिस ने मंच पर ही ओवैसी को भड़काऊ भाषण देने से बचने का नोटिस थमा दिया और इस पर तंज कसते हुए ओवैसी ने फिर 15 मिनट का जिक्र कर डाला। हालांकि फौरन बाद में उन्होंने गुस्ताख होने की एक्टिंग की, फिर कहा वेरी सॉरी। ओवैसी ने अपनी बात को संभाला। मोबाइल और घड़ी दिखाते हुए बोले 9:45 हुए हैं, मीडिया वालों घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। ओवैसी ने 15 मिनट को चुनाव प्रचार के टाइम खत्म होने में 15 मिनट बाकी होने से जोड़ दिया। ओवैसी सोलापुर में ही पार्टी प्रत्याशी फारूक शाब्दी से भी प्रचार के दौरान मंच पर बात करते हैं। ओवैसी ने पुलिस नोटिस को मंच से पढ़ा और पूछा, 3 दिन पहले मोदी आए थे, उन्हें नोटिस नहीं दिया। पुलिस को क्या खाली भाईजान से मोहब्बत है? 8 दिन पहले भी संभाजी नगर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अकबरुद्दीन ने एक बार फिर इसे दोहराया था। उन्होंने कहा था कैंपेनिंग का टाइम है 10 बजे, अभी 9:45 हैं, अभी 15 मिनट बाकी है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे अपनी रैली में ओवैसी पुलिस और उसके नोटिस का मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी 9:45 देखो 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। पुलिस ने जो ओवैसी को नोटिस दिया है उसमें लिखा है कि ओवैसी अपने भाषण में भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल ना करें, जिससे किसी भी समुदाय की भावनाएं आहत ना हो। पुलिस ने यह नोटिस भारतीय नागरिक संहिता की धारा 168 के तहत जारी किया, लेकिन वो नोटिस मराठी भाषा में था, इसलिए ओवैसी ने अंग्रेजी भाषा में नोटिस मांगा और इस दौरान देखा गया कि उन्होंने मराठी नोटिस की फोटो भी ली। पुलिस ओवैसी को उनके मेल पर नोटिस की अंग्रेजी कॉपी भी भेजी गई, जिसकी भाषा का उन्होंने मंच से मजाक उड़ाया। साथ ही कहा ये सारे नोटिस
दूल्हे भाई को ही आते हैं, किसी दूसरे को नहीं आते जी। खाली भाईजान से ही मोहब्बत है। इसके अलावा भी वो पुलिस के नोटिस का जमकर मजाक बनाते दिखे। देखिए कैसे वो नोटिस का मजाक बना रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने आखिरी दौर में है और इस बीच महायुति और महागाड़ी की जुबानी जंग से इतर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषणों और फायर ब्रांड बयानों के चलते सुर्खियां बटोरने में लगातार वो बढ़त बनाने में लगे हैं। इस बीच उनके भड़काऊ भाषणों के लिए चेतावनी देते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने ही सोलापुर में ओवैसी को जनसभा के बीचों बीच अचानक मंच पर नोटिस थमा दिया, जहां मौजूद लोग हक्का बक्का रह गए कि ये क्या हो रहा है। तो पुलिस के नोटिस को पढ़ते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी स्पीच में 15 मिनट तक का जिक्र कर डाला। बहुत मजे का है। मेरे को जेल रोड पुलिस स्टेशन कमिश्नरेट सोलापुर से हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने सेक्शन 168 BNSS की नोटिस दिए, मेरे को लव लेटर दिए। हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस। दामाद से बहुत मोहब्बत करते हैं ना और हम इनके भाईजान हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब ओवैसी चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण दे रहे हों और भड़काऊ भाषण देते हुए वो फंस गए हों। तेलंगाना लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो अपनी रैलियों और जनसभाओं में पीएम मोदी और अमित शाह को इसी तरह निशाने पर लेते रहे। वैसे उनके भाई अकबरुद्दीन तो भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल की हवा भी खा चुके हैं। साल 2012 में तेलंगाना के चंद्रियाना गुट्टा से विधायक अकबरुद्दीन ने कहा था, हिंदुस्तान हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो ना, ठीक है तुम तो हमसे इतने ज्यादा हो, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, हम बता देंगे कि किसमें हिम्मत है और कौन ताकतवर है। अकबरुद्दीन के इसी बयान की वजह से उन पर केस दर्ज हुआ था और वो जेल भी गए थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें शक के आधार पर बरी कर दिया था। AIMIM चीफ ओवैसी ने वर्सोवा में प्रचार के दौरान 10 नवंबर को कहा था कि महाराष्ट्र में AIMIM एक सेकुलर सरकार को बढ़ावा देना चाहता है। ना तो शिंदे सीएम बनेंगे और ना ही फडणवीस सीएम बनेंगे, बल्कि महाराष्ट्र में एक सेकुलर व्यक्ति को सीएम बनाया जाएगा। ओवैसी ने यह भी कहा था कि बीजेपी कांग्रेस ने मुस्लिम समाज की आवाज को दबाने की कोशिश की है। फडणवीस मुस्लिम समुदाय को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने समुदाय की आवाज उठाता रहूंगा। मैं फडणवीस को चुनौती देता हूं, हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। इसके 24 घंटे बाद ही फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा था, ओवैसी महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं। फडणवीस ने मुंबई में एक रैली के दौरान कहा, आजकल तो ओवैसी भी यहाँ आने लगे हैं। मेरे हैदराबादी भाई तू यहाँ मत आ, तू उधर ही रहे क्योंकि यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। ओवैसी का मोदी शाह पर विवादित बयान। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से उलझने के बाद अब AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी विवादित बयान दिया था। हैदराबाद सांसद ने कहा कि पीएम मोदी बताएं कि आपके अब्बा ने कितने बच्चे पैदा किए, अमित शाह के अब्बा ने कितने बच्चे पैदा किए। अब कोई संघी बोलेगा, ओवैसी तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो मेरे 6 बच्चे हैं। आपने नहीं किया तो मैं क्या करूं? ये मेरी गलती है क्या? ओवैसी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मुस्लिम महिला ज्यादा बच्चे पैदा करती है, ये बिल्कुल झूठ है। पीएम मोदी देश को एक नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ अपने वोट बैंक को एक करना चाह रहे हैं। मोदी बोल रहे हैं कि सिर्फ RSS की विचारधारा अपना लो, एक हो जाओगे। वहीं हैदराबाद सांसद ने एक है तो सेफ के नारे पर भी हमला करते हुए कहा, पीएम मोदी बोलते हैं एक हैं तो सेफ हैं, 10 साल से सेफ नहीं है क्या? मैंने कहा कि एक हैं तो अखंड है, उन्हें कोई काम काज नहीं है, वो सिर्फ डायलॉग लिखते हैं। पीएम मोदी के बोलने का मकसद क्या है? वो किसको एक करना चाह रहे हैं? वो देश को एक नहीं करना चाह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी हमला बोला था। उस वक्त बोलते हुए कहा कि ओवैसी तुम हैदराबाद से चले जाओ, महाराष्ट्र क्या किसी के बाप का है? सुनो, हमारे अब्बा दुनिया में आए तो भारत में आए थे, इसलिए ये जमीन मेरे बाप की भी है। फडणवीस किसके खिलाफ धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं, वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। वो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, फिर भी कितनी वाहियात तरीके से बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग को भी उनकी बातों का संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गृह मंत्री होते हुए वो वोट जिहाद की बात करें। अगर मेरी किसी पार्टी के नेता का ऐसा बयान होता तो अभी तक मीडिया हमें दूल्हा बना देती और अभी तक यही चलता। कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कहकर वो अपने वोटरों को पोलराइज्ड कर रहे हैं। सीएम योगी पर ओवैसी का बेतुका बयान। सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा था कि अयोध्या हार गए तो क्या वो धर्म युद्ध था?
योगी बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये सीएम की जुबान है क्या? कहां बट रहे हैं? तुम ही तो बुलडोजर से लोगों के घर तोड़ रहे हो। उनकी सरकार में अतीक अहमद को गोली मार दी गई, मेरे ऊपर हमला हुआ, हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। गोलियां चलाने वालों को बोल रहा हूं जिसने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई है, ये मुल्क हमारा था, ये मुल्क हमारा है और रहेगा। ओवैसी के इन्हीं बयानों को लेकर उन्हें नोटिस भी थमाया गया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग भी अब उन्हें यहां पर कहें कि एक्शन लेने की फिराक में है। पूरी तरह से ओवैसी की जिस तरह से उनकी सभा में ही उनकी भत पिटी है, वो अलग बात है कि वो इस नोटिस का मजाक बना रहे थे, लेकिन वो खुद इस रैली में बड़ा मजाक बन गए। यानी पीएम मोदी, शाह और योगी पर बोलना ओवैसी को भारी पड़ गया है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।